प्रिय भक्तों, भगवान श्री कल की कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। आज का यह प्रसंग अद्भुत है, रोचक है और सबका सब भांति कल्याण करने वाला है। प्रिय भक्तों, यह प्रसंग आप सबके लिए अवश्य जानने योग्य है, क्योंकि यह धर्म का दाता, पुण्य को बढ़ाने वाला, पापों का नाश करने वाला, जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। इसमें आपको ये पता लगेगा कि धरती पर भगवान कल की कहाँ से आते हैं और अपना कार्य पूरा करने के बाद धरती से कहाँ चले जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस सब चर्चा के लिए इस एपिसोड को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए ही है और शास्त्रों का सार है। यह एक साथ एक जगह मिलना परम दुर्लभ है। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भगवान श्री कल की क्यों आते हैं। तो इसलिए भगवान का आना होता है कि सृष्टि चक्र में धरती पर एक महायुग, एक इकाई है। महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो यह सृष्टि क्रम धरती पर धर्म अधर्म का खेल है, अर्थात पूर्ण धर्ममय सतयुग से शुरू होकर पूर्ण अधर्ममय कलयुग पर समाप्त होता है। धर्म सृष्टि को चलाने में सहायक है, अधर्म सृष्टि का विनाश करने वाला है। तो अपने कार्यकाल तक धरती सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए भगवान का युग युग में यहाँ आना होता है। तो प्रिय भक्तों, कलयुग बार बार आता है, बार बार जाता है, और जितने बार कलयुग आता है और जाता है, उतने बार भगवान श्री कल्कि को धरती पर आना पड़ता है और अपना कार्य पूरा करके, अर्थात कलयुग में अधर्मियों का, दुष्टों का, पापियों का पूरी तरह संहार करके धरती को उनकी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाकर सतयुग की स्थापना कर पुनः धरती पर स्वर्ग का वातावरण बना भगवान का कार्य पूरा हो जाता है और वो वापस चले जाते हैं। भगवान धरती पर जब जब भी आते हैं तो धरती पर उनका एक नित्य धाम है, जो संभल धाम के नाम से जाना जाता है। प्रायः संभल धाम को यहाँ संभल ग्राम कहा जाता है, जो मुरादाबाद जनपद में स्थित है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कल की जब जब भी धरती पर आवश्यकता होती है, तब तब गुप्त रूप से बराबर आते रहते हैं और धरती का कल्याण करते हैं, किंतु साक्षात रूप से अपने धाम में पिता विष्णुयश और माता सुमति के पुत्र बनकर वो कलयुग और सतयुग के संधि काल में ही आते हैं। उनका आना एक आयोजन के तहत होता है, और वो आयोजन ये है कि धरती देवताओं को लेकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कल की अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करके धरती पर आते हैं और अपना कार्य करते हैं। भगवान विष्णु ही पालनहार हैं, अर्थात जगत के पालन का जो भी कार्य है,
जगत को सुचारू रूप से चलाने का जो भी कार्य है वो भगवान विष्णु के अपने अधिकार क्षेत्र का है, उनके कर्तव्य का है। अतः भगवान विष्णु ही धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। यह कल की अवतार भगवान का अंतिम 10वां अवतार है। इस अवतार के बाद युग परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए ये अंतिम अवतार है और यह सृष्टि चक्र फिर चल पड़ता है। अतः भगवान विष्णु फिर आदि से अंत तक, अर्थात पहले अवतार से आखिरी अवतार तक अवतार की क्रिया करते रहते हैं। अब प्रिय बंधुओं, हम अपने विषय पर आते हैं कि कल के भगवान कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो भक्तों, जितने भी अवतार हैं सबका मूल स्थान बैकुंठ है। सारे के सारे अवतार बैकुंठ से आते हैं और वापस बैकुंठ में ही चले जाते हैं। अर्थात भगवान श्री कल की भी धरती पर बैकुंठ लोक से ही आते हैं और अंत में बैकुंठ लोक को ही वापस चले जाते हैं। भगवान कल्कि की एक विशेषता और है जो बहुत बड़ी विशेषता है, और वो ये कि अन्य अवतारों से अलग भगवान श्री कल्कि जब भी धरती पर आते हैं तो चतुर्भुज बालक रूप में, अर्थात चतुर्भुज विष्णु भगवान के स्वरूप को धारण करके ही आते हैं। और धरती पर जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, अपना कार्य वो भली भांति कर लेते हैं, अर्थात कलयुग का नाश कर सतयुग की स्थापना कर देते हैं और सतयुग भली भांति चल सके, इस हेतु वो यहाँ का राज्य सौंप देते हैं उचित जनों को, अर्थात अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तब देवताओं गंधर्वों सहित ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और वापस अपने धाम अर्थात बैकुंठ जाने का निवेदन करते हैं। उनके निवेदन को स्वीकार कर भगवान श्री कल्कि पुनः विष्णु रूप में अर्थात चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं और इस धरती से वापस जब बैकुंठ को जाते हैं, अर्थात अपने मूल स्वरूप से मिलने फिर वापस लौटते हैं, तो पुनः विष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में ही वापस जाते हैं। यह उनकी लीला अद्भुत है, अपरंपार है और प्रत्येक महायुग के प्रत्येक कलयुग में यह घटना पुनः पुनः घटती है। अर्थात भगवान बार बार कलयुग में धरती पर आते हैं और वापस बैकुंठ धाम को जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान कल्कि को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और इस प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। आशा है यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा, आप इसका पूरा लाभ उठाएं, इसको जानें, समझें, बार बार सुनें, बार बार देखें, इससे आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।